हज की आमद है और लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए और इस शौक़ के अंदर वो आज़म सफ़र हैं। कुछ निकल चुके हैं, कुछ रास्ते सफ़र बांध रहे हैं। और ये वो मोहब्बत है कि रुपया पैसा वो एक अलग बात है और जाना एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने तड़प और तलब और मोहब्बत वो हर एक के दिल में रखी है, चाहे उसकी जेब भले खाली ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके दिल की अंदर की आवाज़ यही होती है कि इलाहुल आलमीन एक दफ़ा तो को मौका बनता कि मैं तेरे घर की ज़ियारत करूँ। वो जो तड़प और तलब और वो मोहब्बत है वो बड़ा माना रखती है। और ये मोमिन का जो एक अंदर की कैफियत है, तो वो अल्लाह ताला, ये कल एक बुज़ुर्गों से बात हो रही थी तो वो कहते हैं मोमिन का हर हाल खैर है। तो ये ज़हन में रखें कि अगर किसी को अल्लाह ने तौफ़ीक नहीं दी है, तौफ़ीक न देने का मतलब ये है कि उसके पास इस्तिताअत नहीं है, लेकिन दिल में तड़प और तलब है, तो ये भी उसके हक़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकी और अजर और सिले का बायस बनाएगा कि तड़प और तलब तो है ना। ये मोमिन की एक अपनी शान है। और हज़रान इस्लाम, हमने जो आयात अभी सूरह बकरा के पहले से पारे का तकरीबन आखिरी से पहला वाला रुकू है, सेकंड लास्ट है, उसमें चंद एक दुआएं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने मांगी हैं। उन दुआओं को हम एक नज़र देखते हैं और उनमें हमारे लिए क्या सबक है। अल्लाह ताला ने कहा वजअलनल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, हमने इस घर को लोगों का मरकज़ बनाया। मसाबतन लिन्नास का मतलब यह है लोगों के लौटने की जगह, लोगों का मरकज़। अमना अमन वाला बनाया। ये समर और नतीजा है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का। और इसके पीछे उनकी कुर्बानी भी है। और कुर्बानी क्या क्या है? रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। ऐ अल्लाह, मैं अपनी इस औलाद को एक बिल्कुल बेबान वादी के अंदर छोड़े जा रहा हूँ। इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन। देखा मैंने क्या है? देखा मैंने सिर्फ एक ही चीज़ है, वो तेरे घर का कुर्ब देखा है। इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर का पड़ोस देखा है और मैंने कुछ नहीं देखा है। रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, इलाही ये इधर रहेंगे, ये नमाज कायम करेंगे। फ़जअल आफ़िदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, तो लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे। और वो दिल ऐसे माइल हुए, वो दिल अल्लाह ने, देखें जो कुर्बानी थी यार, आसान है कहना, आसान है, मतलब आप उस दौर को देखें ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर से कितना पहले का दौर है। और दो बंदों को छोड़ के हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वो जो इखलास था ना, इखलास था, उसको अल्लाह ने इतना दवाम और कबूलियत दी कि आज भी इस उम्मत का फ़र्द भी जब नमाज़ पढ़ता है तो वो कहता है कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इलाही तू हमारे नबी को ऐसे बरकत दे जैसे तो इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनकी उस दुआ को कबूल किया है। ये औलाद की तरबियत का एक सबक भी है। औलाद की तरबियत के अंदर दीनी मसलहतें मद्देनज़र होनी चाहिए। दीनी मसलहतें मद्देनज़र होनी चाहिए। दीनी मसलहतों के ख़िलाफ़ जब आप निकलेंगे और औलाद की तरबियत इस्नाद पे करेंगे, ये आगे आ रहा है, तो फिर आप मुश्किलात का
आप बायस बनेंगे आपके लिए ये चीज़ें। अब आप देखें ना, बहुत सारे लोग शिकवा और शिकायत करते हैं कि मेरी औलाद जो है, मौलाना मेरी औलाद बात नहीं मानती है, मेरी औलाद ये करती है, मेरी औलाद वो करती है। भाई सबसे पहले तो मौलाना को भी थोड़ा सा गिले और शिकवे का मौका दें कि क्या तूने कुरान उसके हाथ में थमाया है, क्या तूने उसको ये बताया कि ये मस्जिद है, क्या तूने उसको बताया कि ये फ़जर है, ये ज़ोहर है, ये असर है, ये मगरिब है, ये इशा है, ये मस्जिद का इमाम है, ये आपको कुरान पढ़ाता है, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह के शायर हैं। जब आपने उसको आंखें खोलते ही किसी बीकन हाउस में और सिटी में डाल दिया और फिर जब वो बागी होते 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 इस नाज पे पहुंच गया कि अब आपको भी आंखें दिखाने लग गया है, और अब आप आ कर के वो एक ऐसे उम्र के हिस्से में पहुंच चुका है और अब आके आप शिकवा करते हैं, तो शिकवा पहले आप पे बनता है कि आपने सही नहज में उसकी तरबियत नहीं की है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए एक चीज़ देखी कि अल्लाह का घर है, अगरचे ये यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, लेकिन इलाही ये सपुर्द खुदा हैं, ये तेरे सपुर्द हैं, मैंने बस इस चीज़ को देख करके मैं यहाँ पे छोड़ करके जा रहा हूँ। तो फिर उसकी बरक़ात आपने समेटी हैं, फिर उसकी बरक़ात आपने समेटी हैं। अल्लाह ताला फिर इम्तिहान डालता है, लेकिन इम्तिहान लेता नहीं है, सिर्फ वो आपके सब्र को देखता है। इम्तिहान आया ना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पे, थोड़ा सा सब्र किया तो फ़ौरन ऊपर से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मुतबादल ले जाओ, हमने इस्माइल की कुर्बानी तो नहीं लेनी है, मुतबादल ले जाओ। बहरहाल ये अल्लाह ताला के प्यारे खलील की मांगी गई दुआ थी। आपने दुआ मांगी, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना। थोड़ा सा जिन लोगों को अरबी का शगफ है, हाज़ा इसको बलदन शहर बना दे, इस जगह को, पहले तो शहर नहीं था ना, पहले तो दो बंदों ने आके ये बस्ती बसाई है, पहले तो कुछ भी नहीं था, दो बंदों ने आके बस्ती बसाई है, और वो बस्ती ऐसी बसाई है कि पूरी दुनिया का मरकज़ बना है, मसाबतल लिन्नास बना है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ कबूल हुई। दूसरी दुआ आपने मांगी, या अल्लाह हाज़ा इस शहर इस जगह को तू बलदन शहर बना दे, आबाद कर दे। दूसरी दुआ आमिनन पुरसकून बना दे, अमन वाला बना दे। तीसरी दुआ वर्ज़ुक़ आलहु मिनस्समरात मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान वाले हैं तो इनके माश को मज़बूत कर दे, तो इनके माश को मज़बूत कर दे। तो तीनों दुआएं रब ने कबूल की हैं। उस जगह को अल्लाह ने लोगों का मरकज़ बनाया है, उस जगह को अल्लाह ने अमन का गहवारा बनाया है, और उस जगह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ के बासियों को हर तरह की नेमतों से नवाजा है। ये दुआए इब्राहीम खलीलुल्लाह का नतीजा है। अब हम देखें, जो कुरान में चीज़ें आई हैं वो ये ज़रूर बता रही हैं कि ये अल्लाह का घर है, ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, ये उनकी दुआ है। लेकिन इसके साथ इनको देखने का एक और ज़ाविया भी है, और वो ये है कि शहरों की आबादकारी, शहरों का अमन, वहाँ के बासियों का मुआश का इस्तेहकाम, ये अम्बियाई सियासत है, अम्बिया की सियासत है। ये एक इन लोगों की सियासत है कि जिनके हत्थे हम चढ़े हुए हैं। यहाँ तो कैपिटलिज़म है, यहाँ सरमायादाराना निज़ाम है, लेकिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह क्या छोड़ के गए थे? थोड़ा सा पानी और कुछ खजूरें, और फिर वो जो आपका प्यार था और आपकी मोहब्बत थी और आपका इखलास था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जगह को चार चांद लगाए, मरकज़ भी बनाया, अमन भी दिया और बासियों के मुआश को भी मजबूत किया। ये अम्बिया की सियासत का तर्ज है। और अगर आपने अम्बिया की सियासत को देखना है तो इस गलीज़ सियासत से निकल करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सियासत को मुलाहिज़ा करें। आपने
किस तरह प्लानिंग की कि 5 साल ही जब आपको ख्वाब आया ना, ख्वाब सुनाया गया कि इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर आपने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे आपने स्टेप्स लिए हैं कि इस तरह करेंगे, हम जो है गंदम को साफ़ नहीं करेंगे, सिट्टों में पड़ी रहेगी। और अगर आपको अल्लाह तौफीक दे, आप आज भी मिस्र में जाएँ तो वहाँ पे आपको वो जगह आपको ज़रूर मिलेगी जहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कौम के लिए गला जमा किया था। अम्बिया की सियासत का रोशन पहलू ये है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिनके आगे चढ़ गए हैं, हम जिनके हत्थे के चढ़ गए हैं, बिला तफरीक, लाम मीम नून शीन पेटे से जो भी है, सब ये, और जो इनके पीछे माइंड सेट है वो फ़र्क देखिएगा। बात दूसरी तरफ चल निकली, लेकिन आपको समझाता ही चलूँ कि नबवी सियासत क्या होती है और फ़िरौनी सियासत क्या होती है। फ़िरौनी सियासत ये है, ये जो डिवाइड एंड रूल वाला कानून है ना, ये अल्लाह ताला के कुरान की आयत से माखूज़ है। इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्द वजअल अहला शिया, शिया घरों को कहते हैं, शिया यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम। फ़िरऔन, इन्ना फ़िरऔन अला फ़िल अर्द, उसने ज़मीन में अपना तसल्लुत कायम करना चाहा, तो फिर उसने क्या किया, वजअल अहलहा, वहाँ के बासियों को घरों में तकसीम कर दिया और एक को कमज़ोर बनाया। यहाँ पे यही हो रहा है, एक को कमज़ोर करो, दूसरे को मजबूत करो, दूसरे को कमज़ोर करो, तीसरे को मजबूत करो, और ये आँख मचोली में मुल्क का अमन वो दाव पे है। और याद रखिए, माश का ज़िक्र इस दुआ में अमन के बाद आ रहा है, और ये खुदाई तरतीब है, ये तरतीब खुदाई तरतीब है। पहले हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बात हो रही है, आज़ा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहलहू, वर्ज़ुक़ अहलहू तीसरे स्टेप पे चला गया। वर्ज़ुक़ अहलहू मतलब यह है, इलाही तू एक तो इसको आबाद फरमा, दूसरा इसको अमन का गहवारा बना, तीसरा यहाँ के बासियों के मुआश को मजबूत फरमा। तो बरदरान इस्लाम, यहाँ आप देख लें कि यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है, और अल्लाह माफ़ करे, जो मामलात चल रहे हैं वो नाकाबिल बयान हैं। शायद मुझे ये बयान मैं ना करता, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ मैंने देखी है, एक ख़ातून जिसने पूरा दुपट्टा उड़ा हुआ है, मैं बाकी कोई बात नहीं करता, कुछ सियासत में जो भी मामलात वो जाने और उनके वो जाने, एक ख़ातून जिसने पूरा दुपट्टा उड़ा हुआ है और वो यूं करके बेचारी जा रही है और उसको भी गिरफ़्तारी डाली जा रही है। उसकी कोशिश ये है कि ना मेरा हाथ नज़र आए, ना मेरा चेहरा नज़र आए, ना मेरे बाल नज़र आए, और वो पूरी तरह अपने आप को उसने कवर किया हुआ है और उसको भी लेकर के जाया जा रहा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि हुजूर के सामने गैर मुस्लिम की बेटी भी आई है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बढ़ करके उसके सर पे चादर डाली है। और यहाँ मुस्लिम स्टेट के अंदर इंतकाम इस हद तक बढ़ चुका है कि बहन और बेटी की तमीज़ ख़त्म है। और बदकिस्मती से आप ये कह लें कि शायद कहीं ये मुकाफ़ात अमल तो नहीं है। अब इसको जिस एंगल में देखते हैं देखते रहें। मेरा काम ये था कि आपको बता देना कि माँ, बहन और बेटी की इज़्ज़त और तकरीम और स्टेट का अमन ये तरजीह होती है, लेकिन यहाँ ख़ुद ही मामला कराए जाते हैं और ख़ुद ही आगे उनको चलाया जाता है। अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ एक आप है और एक अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में किसी कबूतर को आप शी नहीं कर सकते हैं, किसी कबूतर को आप उड़ा नहीं सकते हैं। चलते हुए जा रहे हैं हरम काबा की तरफ, रास्ते में किसी घास का तिनका आप तोड़ नहीं सकते हैं, किसी फूल का जो वो पत्ती है वो आप तोड़ नहीं सकते हैं, किसी छोटे दरख्त की कोई शाख आप तोड़ नहीं सकते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ ने वो असर किया है कि आज तक मोमिन का दिल लरज़ता है, मोमिन का दिल लरज़ता है। बरदरान इस्लाम, अम्बिया की सियासत को आपने मुलाहिज़ा किया और अम्बिया की दुआ को आपने मुलाहिज़ा किया।
मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, इनमें से कोई भी माड़ा बंदा नहीं है। ये जो आपके सियासी कायदीन हैं जिनके पीछे आप और मैं डंडे खाते हैं मरते हैं, इनमें से कोई माड़ा बंदा नहीं है। सब करोड़ों क्या अरबों पति हैं। इनको आपसे क्या लगे, इनको अमन से क्या लगे, इनको आपकी मईशत से क्या लगे। मईशत की फ़िक्र तो वो करने वाले हैं जो इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, जो अपने बेटे को और अपनी ज़ौजा को बड़े मुख्तसर से सामान के साथ, चंद खजूरों के साथ और पानी के साथ छोड़ करके जा रहे हैं और फिर दुआ कर रहे हैं, इलाही इसको शहर बना दे, इसको लोगों का मरकज़ बना दे, इसको अमन का गहवारा बना दे, और जो भी यहाँ आ कर के बसे इलाही तू उसको नेमतों से नवाज दे। ये अम्बिया और अम्बिया की सियासत और अम्बिया की सुन्नत और अम्बिया का तौर और तरीक़ा रहा। और ये जगह फिर अल्लाह ताला ने इसको इतना महबूब बनाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इससे निकले ना अल्लाह के घर से, और आप निकले बामरे मजबूरी थे, ये आपके जहन में रहना चाहिए, आपको मजबूर किया गया, बामरे मजबूरी निकले ना। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो दूर जा कर के एक टेकरी कह लें, एक छोटी सी चोटी कह लें, वहाँ जा कर के हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम ने मुड़ के पीछे खाना काबा की तरफ देखा और आपने कहा, ऐ सरज़मीन मक्का, तू कायनात में सबसे बेहतरीन सरज़मीन है, तू कायनात में सबसे बेहतरीन सरज़मीन है, और अगर यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ से, यहाँ के बासी मुझे यहाँ से निकलने पे मजबूर ना करते, हिजरत पे मजबूर ना करते, खुदा की कसम मैं कभी तुझे ना छोड़ता। और हुजूर की आंखों में आंसू थे, हुजूर की आंखों में आंसू थे, और वो सुन्नत ऐसी जारी हुई है कि आज भी आप भी खाना काबा छोड़ते हैं तो जब आप छोड़ रहे होते हैं आपकी आंखें भी नम होती हैं। वो सुन्नत ऐसी सुन्नत है, आज भी आपकी आंखें नम होती हैं और एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने घूम रही होती है। और सबसे पहली जो बात आपके जहन में आती है वो ये आती है, पता नहीं ज़िंदगी वफा करेगी कि नहीं, पता नहीं फिर दोबारा मैं इस घर को देख पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं फिर मुझे मौका मिलेगा कि नहीं, फिर पता नहीं ये बहारें और ये सजदे मुझे यहाँ पे नसीब होंगे कि नहीं। ये आपकी होती है, आपकी ज़हन के अंदर जो बात चल रही होती है और आपकी आंखें नम होती हैं। बरदरान इस्लाम, ये वो सुन्नत है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि जिसको अल्लाह ने आज भी जारी किया, और उम्मत का कमज़ोर फ़र्द भी उस सरज़मीन को छोड़ते हुए और बिलखुसूस हरम काबा को छोड़ते हुए उसकी आंखें नम होती हैं। बरदरान इस्लाम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना की बड़ी फ़जीलत बयान की है, बड़ी फ़जीलत बयान की है। मतलब ये मुख्तसर ये है कि दुनिया कितनी बड़ी है आपके सामने है, और इस दुनिया के अंदर 3 मकामात सबसे अफजल हैं, और उन 3 मकामात में से सबसे पहला मकाम वो हरम काबा है। हरम काबा है, एक नमाज लाख के बराबर, एक तलावत लाख के बराबर, एक सजदा लाख के बराबर, जो दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। और अगर आप इस हरम पाक को देखते हैं तो फिर यहाँ जो ज़ियारात है ना, ज़ियारात जितनी भी है उनमें से एक को मैं, बहुत सारी ज़ियारत हैं, एक को मैं आपके सामने रखूँगा, वह है जन्नतुल माला, माला का कब्रिस्तान, मक्का शरीफ का कब्रिस्तान, जिसमें वो अज़ीम ख़ातून जिसने मेरे प्यारे नबी को पूरी ज़िंदगी कंधा दिया, पूरी ज़िंदगी मेरे पाक नबी को कंधा दिया, वो हैं हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और ये वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जिनको रब का सलाम आया, जिब्राइल अमीन रब का सलाम लेकर के आए कि बीबी खदीजा को मेरा सलाम कहिए। ये किधर महवे सरात हैं, जन्नतुल माला में, मोमिनों की माँ है और जन्नतुल माला में है। और हम असल में हमारा माहौल नहीं है दीनी, हमारा माहौल होता ना तो हमारी औरत जब वो सीरत खदीजतुल कुबरा पढ़ती तो वो सारी ज़िंदगी अपने शौहर के सामने यूँ झुक कर के रहती, यूँ झुक कर के रहती,
कभी वो आँख ना उठाती। हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात की अजीम तरीन ख़ातून के हुजूर जब तक वो ज़िंदा रही तो हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया, और इतनी मालदार। ये बाज़ लोगों को मालो दौलत का घमंड होता है। हज़रत बीबी खदीजा की सीरत पढ़ें, इतनी मालदार, लेकिन हुजूर के सामने सारी ज़िंदगी यूँ झुक कर के गुजारी। और फिर उसका सिला ये मिला कि मेरे पाक नबी लाहद में उतारने के लिए ख़ुद उतरे, ख़ुद ताजदार कायनात लाहद में उतारने के लिए उतरे। तो वो सरज़मीन और वो जगह और वो टुकड़ा वो कितना मुक़द्दस होगा कि जो मस कर रहा है उस खातून जन्नत को जिसने सारी ज़िंदगी हुजूर को कंधा दिया है, हुजूर को हौसले दिए हैं, हर खिदमत के लिए वो पेश रही हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी की है सबसे पहले ख़वातीन में। तो ये इसलिए हम मक्का और मदीना की तरफ जो हमारा झुकाव है, जो हमारा लगाव है, हमारी सारी तारीख़ वहाँ से वाबस्ता है। बादशाहियों के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मामलात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा मरकज़, हमारा मावा, हमारी पनागाह वो अल्लाह का घर है और नबी का दर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है कि मेरे रब की ज़ात उन लोगों को भी मौका दे जिनके दिलों के अंदर तड़प है और तलब है, कि अल्लाह ताला उनको अपने घर की ज़ियारत वो नसीब करे। और याद रखिए, ये जो हज है और उम्रे हैं, ये आपको एक रूहानी तरक्की देते हैं। मैं एक आलिम का कॉल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मैं तवाफ़ करता था तो मुझे दर्द पड़ जाता था, शदीद किस्म का दर्द पड़ जाता था। तो मैं इतना शदीद दर्द होता था, बहुत बड़े आलिम, तो कहते हैं मैं फिर अलहम्द शरीफ पढ़ के ना ज़मज़म पे, तो फिर मैं दम करके ना तो मैं पीता था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इतनी हिम्मत देता था कि वो दर्द भी ख़त्म हो जाता था और मैं दोबारा तवाफ़ में लग जाता था। इतनी बरकतें हैं। तो अल्लाह ताला ये सारी बरकतें, अगर सारी नहीं तो कुछ इनमें से कुछ जो हमारा हिस्सा है, जो हमारा नसीब है, वो समेटने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें मौक़े दे। इसलिए याद रखिए, अगर आपने जाना है तो दुबई और अमेरिका और इंग्लैंड जाने से पहले ज़रा अल्लाह के घर का चक्कर ज़रूर लगा लें, ताकि आपके ये ज़हन में रहे कि ये मेरा मरकज़ है और मैंने इसके साथ जुड़ करके रहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हम युनासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।